तो ये अध्याय 9 का पहला श्लोक है, परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितम् यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भाई, सारे क्लेशों से कौन मुक्त नहीं होना चाहता है? क्लेश मतलब जो परेशानी है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, भविष्य के प्रति चिंता हो सकती है। इन सब क्लेशों से ऊपर उठ जाना, इन सब से दूर हो जाना। सर्दी में सर्दी ना लगे, गर्मी में गर्मी ना लगे, कोई बुरा बोले तो हमारे अहंकार को ठेस ना पहुंचे, कोई हमारी बात ना माने तो कोई परेशानी नहीं है। ये सारे क्लेश हैं। उसके पास धन ज्यादा और मेरे पास क्यों? भाई, मेरे से कम भी तो बहुत सारे लोगों को नहीं है। उसके पास कष्ट कम, मेरे पास कष्ट ज्यादा क्यों? मुझे इतनी परेशानी क्यों? भगवान ने मुझे सारी परेशानी क्यों दी है? उसको तो कुछ भी नहीं दिया। ये सारे क्लेश हैं और कह रहे हैं इन क्लेशों से ऊपर उठ जाओगे तुम, ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, जो कह रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। ये परम गुह्य ज्ञान है। परम क्यों कहा इसको, और गुह्य क्यों कहा, और ज्ञान क्यों कहा? ज्ञान क्योंकि ऐसी जानकारी मिलना जिसका हमें पता ही ना हो, तभी तो ज्ञान है। खासकर नया ज्ञान है वो। यदि मुझे आता हो 2 और 3 मिलाकर 5 होते हैं और कोई मुझे सिखाने लगे तो ज्ञान थोड़ी हुआ मेरे लिए। कहेंगे क्यों मेरा दिमाग खराब करता है, जा भाई कहीं और जाओ। तो परम गुह्य ज्ञान में ज्ञान मतलब वो जानकारी जो हमारे पास नहीं है पर भगवान दे रहे हैं। अर्जुन के पास नहीं थी, वो दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान परम, जैसे खुद परम भगवान परम है और दिव्य है, ऐसा ही परम और दिव्य ये ज्ञान है। और इन दोनों शब्दों के बीच में, परम ज्ञान के बीच में गुह्य लिखा है। गुह्य मतलब जो कि सबसे ज्यादा, ये लिखा है, मैं चैप्टर का बता रहा हूं यहाँ पर, ऊपर भी आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। परम गुह्य ज्ञान, गुह्य कहते हैं जो कि छिपा हुआ हो, समथिंग विच इज हिडन, जो सबको दिखलाई ना देता हो, ऐसा ज्ञान। जो सब समझ ना सकते हो, ऐसा ज्ञान। गुप्त ज्ञान, जो सबको नहीं पता हो, गुप्त खजाना जैसे होता है, गुप्त जानकारी होती है, ये गुप्त ज्ञान है। और गुप्त ज्ञान ही कैसा है? परम है। एक होता है गुप्त, जो कम लोगों को पता हो या नहीं पता ना हो। एक गुप्त तर, उससे ऊपर की डिग्री हो जाती है। एक होता है गुप्त तम, सबसे ज्यादा गुप्त। जैसे कहते हैं ना, मेरा बच्चा अच्छा है, मजा नहीं आया कहने में, फिर क्या कहेंगे? मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा है। इसमें भी मजा नहीं आया, क्योंकि दूसरों को इससे ईर्ष्या भी नहीं हुई। यदि ईर्ष्या होनी चाहिए ना दूसरों को, तो और मुझे घमंड होना चाहिए, मुझे अहंकार, तो क्या कहूंगा फिर मैं? मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, आप सबके बच्चों से अच्छा है। समझे फर्क कितना? अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। ऐसे ही गुप्त, बहुत गुप्त और सबसे ज्यादा गुप्त। इसीलिए इसको परम गुह्य बोला गया है। और इसीलिए हमें इस तरीके से तैयार होना चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के। श्रीमद् भगवत गीता में जो दूसरा और तीसरा चैप्टर कहेंगे, उसको चौथे तक मान देते हैं, उसमें ज्ञान दिया, गुप्त ज्ञान दिया। खासकर जैसे कि हम अपने जीवन में नहीं जानते आत्मा और शरीर का अंतर क्या होता है। तो श्री भगवान ने 2nd चैप्टर के 11वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक बताया है
कि हम क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा और शरीर का अंतर बताया है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, वो नश्वर है, शाश्वत है, भगवान की तरह से सदा रहने वाली है। और शरीर अशाश्वतम है, समाप्त होने वाला है। पंचभूतों से ये शरीर बनता है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, इसको नाश होना ही होना है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये काल जो है वो अवश्य आने वाला है हर किसी का, आत्मा का नहीं आता, क्योंकि आत्मा पराशक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती। तो फिर भगवान ने बताया दूसरे चैप्टर में, शरीर को काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, और कुछ भी करा जा सकता है, सुंदर भी बनाया जा सकता है। ब्यूटी पार्लर में जाकर, सैलून में मैन जाते हैं, लोग जाते हैं, पुरुष जाते हैं सैलून में और माताएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, तो हम सजा सुजा सकते हैं। लाखों रुपए के गहने, और लाखों तो कम रहते हैं, 50 लाखों के गहने पहन लेते हैं शादी के समय में, और लहंगा पहनते हैं 20, 25, 50, 60, 70 हजार रुपए का, 1 लाख रुपए का लहंगा पहनते हैं सजाने के लिए शरीर को। पर क्या आत्मा का गहना है वो? शरीर का गहना है, शरीर की सुंदरता है, और वो है एक दिन जाने वाली। आत्मा की सुंदरता ना तो कभी नष्ट होती है और ना ही कभी समाप्त। तो दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में समझा कि शरीर और आत्मा का क्या भेद होता है। हमें शरीर के लिए काम करने चाहिए या आत्मा की उन्नति के लिए काम करना चाहिए? आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए या शरीर की सेवा में लगाना चाहिए? हमें शरीर के रहने और ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जैसे हमने देखा दूसरे चैप्टर में, आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, जला नहीं सकता, मारा नहीं जा सकता। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता है, और इसीलिए शरीर से लगाव नहीं होता है। तभी किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति से प्रेम जीवन भर बना रहता है, परंतु शरीर से प्रेम समाज में नहीं किया जाता है। उस शरीर को पूरे संस्कारों के साथ में, और जो पंचभूत जो बताए, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इन सब जो पंचभूत है, उन पंचभूतों में फिर से मिला दिया जाता है। हिंदू लोगों में अग्नि के द्वारा, और मुस्लिम सब क्रिश्चियंस में जमीन के अंदर डालकर दबाकर, क्योंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल गया। शरीर से क्या प्यार? प्यार आत्मा से होता है, उस व्यक्ति के कामों से होता है, इसलिए हमें वो याद रखना है। कर्म, अकर्म और विकर्म बताया भगवान ने तीसरे चौथे चैप्टर में आते आते कि कैसे हमें काम करना है। तो वो क्या है? ज्ञान है। और हम 7वें 8वें चैप्टर में आए तो भगवान ने क्या बताया? वो ज्ञान गुप्त था, ये बताया गुप्ततर, यानी जैसे बताया अच्छा और बहुत अच्छा। ये गुप्त है, गुप्त से थोड़ा ज्यादा गुप्त है, कॉन्फिडेंशियल है, सब लोगों को नहीं बताना है, सब लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो 7वां चैप्टर हमारा था भगवत ज्ञान के बारे में। भगवान के बारे में भगवान ने स्वयं ज्ञान देना शुरू किया। यह गुप्ततर ज्ञान था, मोर कॉन्फिडेंशियल ज्ञान था। और 8वें में भी भगवत प्राप्ति, कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह 8वें चैप्टर में बताया। तो क्या था? गुप्ततर, यानी गुप्त है, गुप्त से भी ऊपर है। और अब 9वां चैप्टर जो है यह है परम गुह ज्ञान। सबसे ज्यादा गुप्त कोई चीज है वो ये वाला ज्ञान है, ऐसे करके भगवान ने बताया। और भगवत गीता की रचना किस तरीके से की है? इसमें 18 चैप्टर्स हैं और 9, हम सीधी सीधी गणित जानते हैं, 18 को 2 से भाग करें तो 9 आ जाता है। बिल्कुल बीचों बीच में 9वां अध्याय रखा है। इसलिए सभी से प्रार्थनाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया करके प्रतिदिन रहें, इस 9वें चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझें। और जिस चैप्टर, जिस श्लोक को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार कहेंगे, उतनी ही बार उस पर बात कर लेंगे। इसमें 34 श्लोक हैं, 34 श्लोक हैं, तो 34 को 68 दिन में भी होगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसको बहुत ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। और गुप्त क्यों है ये? महागुप्त और कहें गुप्त, परम गुह क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने, भगवान ने अर्जुन को बताया था
और क्यों बताया था? क्योंकि भगवान के लिए वह बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता। कई बार अब इतना सुन के आपके मनों में आ रहा होगा कि भाई इतना गुप्त है ज्ञान, तो गुप्त ज्ञान कौन किसी को बताता है? मेरे घर में 5 करोड़ के समान पैसे रखे हैं या कागज रखे हैं, किसी को बताना मत। मैं ही किसी को नहीं बताऊंगा भाई, क्यों बताऊंगा मैं? गुप्त ज्ञान बताते थोड़ी है, गुप्त धन थोड़ी बताते हैं किसी को। घरों में माताओं के पास बहुत सारा धन कई बार होता है, पतियों को भी नहीं पता होता है, प्रभु बेचारे उनको नहीं पता होता है, पर माता के पास से खूब सारे पैसे निकल आते हैं जब चाहूं तो। भगवान ना करे कभी इमरजेंसी आए तो माता के पास घर में से खूब सारे पैसे निकल आते हैं। गुप्त धन रहता है, स्त्री धन होता है। तो फिर गुप्त ज्ञान क्यों सबको बता रहे हैं? भगवत गीता हम ज्यादा ज्यादा बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? ले लो भाई, पैसे से ले लो, फ्री ले लो। क्यों बार बार लोगों को इनवाइट करते हैं? भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सुनो, भगवान का नाम लो। ये तो गुप्त है, किसी को मत बताओ। फिर क्यों इसको गुप्त बोला? लग रहा है ना अजीब सी बात। भाई हम बोल रहे हैं गुप्त ज्ञान, हम नहीं, भगवान बोल रहे हैं परम गुप्त ज्ञान है। मैं आपको बता रहा हूँ, अर्जुन को बता रहा हूँ केवल। और उस समय में बाकी सब लोग जो खड़े थे किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। हम जानते हैं 3 लोगों को पता था केवल ये ज्ञान, अर्जुन को और संजय को, धृतराष्ट्र जी को और व्यासदेव लोगों को पता। अर्जुन के अलावा 3 को और पता। फिर हम क्यों सारी दुनिया में चाहते हैं सब दुनिया वाले सीख लें, ले लें इसको? रूपा जी ने पूरे विश्व में मंदिर बनाया और गीता बांटी। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, ये ज्ञान गुप्त है। इसका कहने का मतलब ये नहीं किसी को नहीं बताना है। इसके अंदर भगवान का ज्ञान गुप्त है कहने का मतलब होता है कि यह ज्ञान सबको जल्दी से समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल है इसको समझना। ये परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को बताया क्योंकि वो समझ सकते थे। संजय को केवल ये मौका दिया सुनने का क्योंकि वो समझ सकते थे। व्यासदेव जी तो खैर ज्ञानी थे। फिर धृतराष्ट्र इस बीच में कैसे आ गए? क्योंकि धृतराष्ट्र ने ये कामना की थी, वो समझ सके, आंखें नहीं थी, और फिर भी वो समझ नहीं सके भगवान के विज्ञान को। ये उनका दुर्भाग्य समझो। हमने देखा है ना, पढ़ा है हमने शास्त्रों में, आप लोगों ने भी जानते होंगे। जब युद्ध के पश्चात जब सब मिलने गए उनसे, धृतराष्ट्र जी से सम्मान सहित, तो उन्होंने प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है। उन्होंने भीम को आलिंगन किया। आलिंगन करते ना, कौली भर लेना, आलिंगन करना प्रेम से, और इस उद्देश्य से किया ताकि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, हड्डियों को चूर चूर कर दूं। बहुत ताकत है धृतराष्ट्र में। और तब श्री कृष्ण ने भीम के बदले में एक पीतल का एक पुतला था, वो तुमको थमा दिया और वो टूट टूट कर चूरे चूरे हो गए। उनका क्रोध था इतना ज्यादा। भगवत गीता पढ़कर भी उन्हें समझ में नहीं आया कि आत्मा और शरीर का अंतर क्या है। कि जो भौतिक दुख है और भौतिक सुख है आत्मा के नहीं है, इस शरीर के हैं। जो संबंध हमारे शरीर के तब तक है जब तक शरीर है, शरीर जाए तो संबंध शरीर से शरीर के खत्म। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी उनको नहीं पता चला। रूपा जी ऐसे लोगों को कहते हैं रास्कल। रास्कल रास्कल बोलते थे। क्यों रास्कल? क्योंकि जिनके मन में दुर्भावना है वो भगवान को समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान को समझने के लिए सद्भावना होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं अनुसूईवा। क्यों अनुसूईवा? जिसके प्रति किसी के मन में भी द्वेष ना हो। और कैसे द्वेष कम होता है? जब हम भगवान के नाम को सुनते हैं। क्या हमारे मन में भगवान के प्रति द्वेष है? द्वेष तो नहीं है। क्या प्रेम है? हाँ, प्रेम भी नहीं है भाई। जन्माष्टमी आती है, व्रत रख लेते हैं, रामनवमी आती है, व्रत रख लेते हैं। बाकी तो फिर है ना, हर तरीके के देवता उनसे वर मांगते हैं, वर पूरे हो जाते हैं, हमें धन संपत्ति, पति पत्नी परिवार सब कुछ मिल जाता है। हमें क्या मतलब है भगवानों से? ये ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या को दूर करने का तरीका क्या है? अब देखिए ना, किसी से प्रेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसे देखना पड़ेगा, उसे बात करनी पड़ेगी,
उसे कुछ सुनाना पड़ेगा, उससे कुछ सुनना पड़ेगा, उसे कुछ खिलाना पड़ेगा, उसे कुछ खाना पड़ेगा। कहते हैं पुरुष को अगर प्रेम करना हो और पुरुष को पटाना हो तो उसको अच्छी चीज खिला के देखा रहिए, तो कुछ भी उनसे करा सकते हैं आप। तो माताएं लोग ये तो करती है बहुत बार, बहुत अच्छा सा बना देती है, फिर कहती चलो बढ़िया साड़ी दिलाओ, है ना। और इसी प्रकार से माता को प्रसन्न करना हो तो उसके बच्चे को बड़ा प्रेम करो। बच्चे को प्रेम करोगे तो माता से जो आप कहोगे वो काम करने को तैयार है। इसलिए भगवान से अगर प्रेम करना है तो भगवान के बारे में सुनना और भगवान के बारे में सुनाना, इससे भगवान को हम ज्यादा जान पाते हैं, भगवान के ज्यादा पास आ जाते हैं और भगवान से हम प्रेम करने लगते हैं। भाव के बिना हमें भगवान की भक्ति करना, भक्त निरंतर रूप से भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इसमें भगवान एक और शब्द प्रयोग किया है, इदम ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो ये ज्ञान है और विज्ञान भी है। ज्ञान क्या होता है? किसी बात की जानकारी होना, और विज्ञान होता है उसका व्यवहारिक ज्ञान होना, अनुभूत ज्ञान, उसकी अनुभूति होना। एक होता है आग जलाती है, अच्छा आग में हाथ डाल के देखो तो पता चलता है जलाती है, तो हाथ आग के पास जाओगे तभी भी अनुभूति हो जाएगी, हाँ यह है जला रही। ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना। तो यह जो ज्ञान है भगवत गीता के 9वें चैप्टर में भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और जो इसको प्राप्त करता है वह सभी भौतिक कल्मशों से, भौतिक बुराइयों को दूर कर सकता है, क्योंकि वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे उसे कृष्ण विद्या, भगवान की विद्या, यानी भगवान को जान सकता है। भगवान कौन है, कैसे हैं, उनका धाम क्या है, हमारा उनका संबंध क्या है, और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम भगवान के धाम और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। और कब प्राप्त कर सकते हैं? जब भगवान को समझने लगे। और समझेंगे कब भगवान को? जब भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और किसी से जानने का प्रयत्न करें। और ये जो जानने की प्रक्रिया है ना, इस श्रवणम कीर्तनम से है, सुनने और सुनाने से है। और इसीलिए इसको परम गुह ज्ञान और भी कहा गया है, क्योंकि ये जल्दी से समझ में आने वाला नहीं है। स्वयं को पढ़कर सुनकर नहीं समझ में आने वाला। पढ़ लो तो नहीं समझ में आने वाला। इसलिए किसी से सुनकर समझकर ही ये समझ में आता है। और एक बार में नहीं आता है तो फिर दूसरी बार भी पढ़िए सुनिए, तीसरी बार पढ़िए सुनिए, जब तक कि पूरी तरह से समझ में ना आ जाए इसको बार बार सुनना चाहिए। हमने देखा था 7वें अध्याय के 3 श्लोक में, क्योंकि वो ज्ञान का प्रारंभ था। पहली सीढ़ी थी ज्ञान की, दूसरे 3 अध्याय में, और 7वें अध्याय 8वें अध्याय में क्या था? यह ज्ञान का एडवांस स्टेज था, गुप्त तर था। तो क्या था वो? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कच्चित् यत्ति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः। कि उन मनुष्यों में, कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है। सिद्धि मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, योग बल के द्वारा या भक्ति बल के द्वारा। और इस तरह से सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करने वालों में बिरला ही कोई होता है जो मुझे वास्तव में तत्ववत जान पाता। तो हजारों तो कोशिश करते हैं, नहीं हजारों में से कोई एक एक कोशिश करता है, और उन कोशिश करने वालों में भी हजारों होते हैं, उनमें से कोई एक भगवान को जान पाता है। क्यों जान पाता है कोई एक? क्योंकि उनके ज्ञान को प्राप्त करना, उनके ज्ञान को जान पाना कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने का तरीका क्या है कि हम उनके ज्ञान को बार बार पढ़कर समझें। और इसीलिए दूसरे जो दिव्य ज्ञान है, भगवान दिव्य है, उनका ज्ञान दिव्य है और प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, अर्थात उसको जीवन में हम अपना सकते हैं। और जब इसको जान लेते हैं तो इसके बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रहेगी, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो,
भगवान को जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। अशिष्यते, कुछ भी नहीं बचता है, अवशिष्यते, ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो आज के श्लोक में हमने देखा कि भगवान परम गुह ज्ञान बताने से पहले चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। हे अर्जुन, संभल कर बैठ जाओ, अपनी बेल्ट टाइट कर लो, पुल योर स्लीव्स, अपने हाथों को तैयार हो जाओ, दिमाग को खोल के रखो। अब मैं तो वो बातें बताने वाला हूं जो परम गुप्त ज्ञान है। तो हम भी तैयार हो जाएं, प्रतिदिन ध्यान से हम इसको जानने के लिए साथ साथ जुड़े और जाने और अपने जीवन को भी और ज्यादा भक्ति में बनाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 2 मिनट